नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और वीडियोस, बहुत सारी ऐसी ख़बरें जिस पर आपकी नज़र जानी चाहिए, वो तमाम तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। जिसमें जो है दिल्ली से एक LNJP हॉस्पिटल से ख़बर आ रही है कि वो कोविड पॉजिटिव के मरीज़ों को इलाज के लिए नहीं ले रहे हैं, जबकि उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भी नाजरीन क्या तबलीगी जमात के अहबाब अपना प्लाज्मा पेश करने जा रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट आई है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक मरतबा फिर से जो है मौलाना साहब की तस्वीर को कर्नाटक की एक मशहूर अखबार ने जो है गलत इस्तेमाल किया है। मौलाना साहब की ख़बर उनके इंटरव्यू के साथ और भी कुछ तफसीलात हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। किस तरह जो है एक खातून को जो कोरोना पॉजिटिव, जिसकी कोरोना पॉजिटिव की मरीज़ कहलाई जा रही थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इसके बावजूद उसकी लाश को जो है कुएं में फेंक दिया, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। ऐसी बहुत सारी ख़बरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के दौड़ में शामिल हो करके हमारे नए अहबाब जो जुड़ते जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों, अहबाब और अहले ख़ानदान में लिंक को ज़रूर शेयर करें और इदारे से जोड़ें और सब्सक्राइबर्स बनाएं। नाज़रीन इसके अलावा जो इदारे को मजबूत बनाने की आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है, उस पर गौर व खौस करें। कुछ तस्वीरें आज फिर ताज़ा आई हैं जो कल से आज तक लगातार काम चल रहा है। गुज़श्ता 15 दिन और बल्कि 1 महीना गुजरने को आया। आपको पता है कश्मीर में हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टीम काम कर रही है। तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ टीमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है देहातों में हर जगह पर जो है इस वक्त काम जारी है। बाज़ जगहों पर रेड जोन होने की वजह से घरों तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। इस वजह से घरों के सामने रख कर के जो है इन तमाम चीज़ों को जो है राशन वगैरह पानी रख कर के जाया जा रहा है। इस वक्त जिस तरह से जो है देहातों में 300-400 किलोमीटर, पहाड़ियों में जैसे जैसे आगे जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आते जा रहे हैं। कहीं मरीज़ों को ले आए जाने वाले लोग, कहीं गरीब गुरबा, यानी कि यूँ समझिए कि एक हंगामा ख़ैज़ जो है बना हुआ है इस वक्त झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए। उनके पास कमाने के लिए कोई ज़रा इस वक्त नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं। और दूसरे इलाक़ों की बात यह है कि कुछ ना कुछ तंजीमें काम कर लेती हैं, लेकिन दीगर इलाक़ों में बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर के इलाक़ों में बहुत ही जो है ज़रूरतमंदों की इंतहा हो गई है। बहरकैफ आप लोगों के ताउन से हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं इन लोगों तक जो है उनकी रोज़मर्रा की अशिया को, जो एक महीने के लिए एक कम से कम जो है उनके लिए मुमकिन हो सके। और रमज़ान की भी आमद है, जाहिर सी बात है कि उन तक राशन पहुंचाना ज़रूरी है और ये काम हमारी टीम वहाँ पर पूरे लगन के साथ कर रही है। और मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात जो है 300-400 किलोमीटर जो है जा रहे हैं, जहाँ पे रास्ते भी ठीक नहीं हैं, और आप जो है इन पहाड़ियों को पाट करके ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़ई अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। नाज़रीन आइए अब चलते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वीडियो में आपको बताता हूं जो दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में से एक आदमी ने वीडियो जारी किया है। उनका मानना है कि ये हॉस्पिटल जो LNJP से मशहूर है, दिल्ली का हॉस्पिटल में जो है कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ होने के बावजूद जो है उनको इलाज के लिए दाखिल नहीं कराया जा रहा और फौरी तौर पर उनकी जो है ट्रीटमेंट भी नहीं की जा रही है। जबकि 3 अलग लोग भी हैं जो पेशेंट जो हॉस्पिटल तक चल कर के आए और उनके घर में खुद जो है अभी 7 मरीज़ और हैं जिनकी जो है इलाज ज़रूरी है, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल जो है उनका इलाज करने को तैयार नहीं है, फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देने को भी तैयार नहीं है। ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भाई मैं नसीम यहाँ पर 2 घंटे से LNJP के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई और मेरा बेटा और भतीजा साथ में है। यहाँ हमें कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। खाने में भी हमने सबको बता दिया था, ऐसे तो सब सबको मालूम है पूरी डिटेल हमारी।
और अब मेरी हालत थोड़ी यहाँ ख़राब होने लगी है। मैं चाहता हूँ हमारी मदद करी जाए, यहाँ पर हमें एडमिट किया जाए। डॉक्टर और ये स्टाफ वगैरह सब मना कर रहे हैं एडमिट करने से। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमें यहाँ पर एडमिट करके हमारा यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो। और 1-2 महीने की बच्ची भी है, बच्चा भी है छोटा वाला, लेकिन उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उसको वहीं हमने ट्रीटमेंट दे दिया था। कल रात से हमारी रिपोर्ट आई हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं मिला है। 2-2.5 घंटे से हम यहाँ पर LNJP के अंदर खड़े हुए हैं, और अब यहाँ से भी हमको भगाया जा रहा है। आपकी मेहरबानी होगी, हमारी मदद की जाए। नाज़रीन, एक और खबर आप लोगों के सामने रखनी है, और वो है यादगीर के रविंदर रेड्डी ने जो 2 पुलिस कांस्टेबल है वो किस तरह एक जानवरों को आग लगने की वजह से किस तरह अचानक बचा लेते हैं। आग से बचा लिया जाता है इन लोगों को, आग अचानक लगना शुरू हो जाती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यादगिरी की है, और ये पुलिस कांस्टेबल हैं जो किसी भी तरह से जानवरों को खोल करके जहाँ आग लग रही थी वहाँ से बचाने में कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, आइए, विजया कर्नाटका एक अखबार है कर्नाटका का, जो कन्नड़ा में छपता है और बहुत मशहूर अखबार भी है। लेकिन उसने एक मरतबा वही जो है ज़बरदस्ती कहें वही गलती को दोहराया है जो गलती इससे पहले बहुत सारे चैनलों ने दोहराया था। और मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की जानिब से, हज़रत मौलाना की जानिब से जो है उनको नोटिस भी जारी की गई थी कि जो है वो माफ़ी मांग ले, लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। अब ये अखबार ने, कन्नड़ा अखबार ने एक मरतबा फिर जो है उसने शरारत की है। इस अखबार में मौलाना साद साहब हालिया एक अखबार को जो इंटरव्यू दिए थे हिंदुस्तान टाइम्स को, उसी का तर्जुमा करके अपने अल्फाजों में उसको पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इसने तर्जुमे भी बहुत सारी हेरा फेरी की है उसमें। लेकिन इसके साथ साथ जो है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का फ़ोटो दे करके मौलाना सज्जाद साहब को एक मरतबा फिर बदनाम करने की कोशिश की है। ये कन्नड़ा अखबार विजय कर्नाटक की जो है शरारत है। आप इसका जो है हम क्लिप यहाँ पे जो है इसकी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मीडिया किस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, और बार बार कर रहा है, जानबूझ करके कर रहा है, ताकि जो है एक ऐसी पर्सनालिटी जो पूरे मुसलमानों में मशहूर है, मारूफ है, मकबूल है, उनको किसी भी तरह से बदनाम किया जा सके। ऐसे महसूस होता है कि जो है ये चैनल वाले इस वक्त जो ये तय करके बैठे हैं कि जो है किसी भी तरह से तबलीगी जमात से जो है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को जोड़ करके, जबकि उनको बदनाम किया जाए ज़बरदस्ती, जैसे तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इसी तरह जो है तबलीगी जमात के नाम पे मदारिस को भी बदनाम करने का सिलसिला ये लोग जारी रखे हुए हैं। और अब उलमाए किराम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अलग अलग अंदाज में जो है किसी न किसी सूरत में तबलीगी जमात को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए जो है अलग अलग किस्म की ये लोग शरारतें कर रहे हैं, जो वाकई तशवीशनाक है। और इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप जो है किसी भी शख्स की तस्वीर जो है कहीं भी चिपका करके उनके जो है इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे एक और मैं वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूं, और वो वीडियो है अर्नब गोस्वामी की। ये आदमी किस कदर नाटक कर रहा है आप देख लीजिए। इस वक्त लॉकडाउन का माहौल है और इसके साथ सिक्योरिटी रहती है, और ये शख्स कह रहा है कि इस पर जो है 2 नौजवान, जिसको ये खुद इसके अल्फाजों में ये कह रहा है कि सोनिया गांधी गूंस यानी सोनिया गांधी के गुंडे उस पर अटैक करने के लिए आए थे। ये आवाज़ सुनिए किस तरह ड्रामा रचा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को आग में झोंकने की कोशिश करने वाला ये शख्स हर दिन नए नए ड्रामेबाजी कर रहा है, और ये वीडियो उसने वायरल कर रहा है कि उस पर जो है हमला किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि कल इसने एक तो पालघर के मामले को लेकर के पूरी तरह से जो है मुसलमानों को घसीटने की कोशिश की, जबकि वो पूरा का पूरा एरिया बीजेपी का था, और जितने भी अफराद गिरफ्तार किए गए सबका एक मखसूस धर्म के साथ था, उन लोगों के मजहब के साथ उसकी वाबस्तगी थी, हमलावरों की, मुल्जिमान की, जिनका धर्म साधु संतों का है।
अब ये शख्स जो है उस चीज़ को दूसरी रुख पे ले जाना चाहता था और उसके लिए पूरा कसूरवार जो है सोनिया गांधी को करार दे करके इटली से आने वाली न जाने क्या क्या इसने बकवास की थी कल ऑन एयर, और इसने पूरी तरह से जो है सहाफ़त की धज्जियाँ उड़ा दी थी। कल से लेकर के आज तक इसको गिरफ्तार करने के लिए इसके खिलाफ, इसके टीवी के खिलाफ ट्रेंड चल रहे सोशल मीडिया में। इसी से बौखलाया हुआ इंसान अब खुद को जो है बचाने के लिए खुद पर जो है अटैक किए जाने की बात कर रहा है। इसको आवाज़ से सुने कि किस तरह स्क्रिप्टेड जो है ये बात कर रहा है कि किस तरह उस पर हमला किया गया। अंग्रेज़ी ज़बान में है, बस उसमें ये कह रहा है कि 2 नौजवान आए, उसकी पीछे गाड़ी थी, उसकी सिक्योरिटी गार्ड वाले क्या कर रहे थे जब जो बाइक में आए, और लॉकडाउन की वजह से किस तरह से गोवन साहब की जो है ट्रेन के पास आ गए, और आपके सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, आखिर उनको क्यों पता नहीं चला। एक अलग किस्म की थ्योरी आदमी कर रहा है। इसकी वीडियो देखेंगे तो इसी के वीडियो से कई तरह के सवालात खड़े होते हैं, लेकिन ये भी इसका झूठ पकड़ा जाएगा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलता है, फेक खबरों को फैलाता है, दुश्मनी और अदावतों को बढ़ाता है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है लड़ाने की पूरी कोशिश करता है शख्स। ये सहाफ़त के नाम पर इस वक्त जो है पूरी सहाफ़ी बरादरी को बदनाम कर रहा है। ये है अर्नब गोस्वामी। इसकी वीडियो हम आपको आखिर में सुनाएंगे। जो लोग अंग्रेज़ी समझते हैं वो समझ सकते हैं कि ये शख्स क्या कह रहा है। बहरकैफ इस बीच ये भी खबर आई नाजरीन की जो है इसके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में जो है FIR दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई FIR दर्ज कराई गई। गोस्वामी पर मुजरिमाना साजिश रचने के इल्ज़ाम में दफ़ा 120B, फसाद बर्पा करने की नीयत से उकसाने की दफ़ा 153, मजहबी और लिसानी बुनियाद पर उकसाने के लिए दफ़ा 153 ये, मजहबी जज्बात मुश्तइल करने के लिए दफ़ा 295 ये, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने से मुतालिक दफ़ा 298, हतक इज्जती के लिए दफ़ा 500, फ़िरक़ों के दरमियान नफरत फैलाने की दफ़ा 505 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस FIR के लिए दी गई शिकायतों में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में रियासत के वजीर TS सिंहदेव ने FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर फिरकावाराना खैर सगाली बिगाड़ने की कोशिश और कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की बेइज्जती का इल्जाम आयद किया। FIR में कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर फिरकावाराना जज्बात मुश्तइल किए और लोगों को उकसाने का काम किया। इसी तरह बिलासपुर में दर्ज FIR में अर्नब पर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। जिला कांग्रेस सदर प्रमोद नायक के जरिए दर्ज FIR में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इसके अलावा कोतवाली में दर्ज FIR में अर्नब के प्रोग्राम को जहरीला बताया गया है। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग अफराद ने जो है इस वक्त शख्स के खिलाफ जो है पूरी तरह से जो है शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस शख्स के खिलाफ जो है लगातार केस दर्ज कराते रहें, ताकि ये शख्स अपना जहर जो है लोगों में भर करके पूरे भारत को आग लगाने की जो कोशिश कर रहा है उस साजिश में ये शख्स नाकाम हो जाए। बहकर नाज़रीन, कोरोना की दहशत जारी है। ज़ईफ़ा की लाश घर वालों ने कुएं में फेंक दी है। ये खबर जो आ रही है वो झारखंड से आ रही है। कोरोना इन्फेक्शन से हलाक मरीजों के आखिरी रसूमात में मसाइल पेश आने की खबरें लगातार आप लोग जानती हैं आती रहती हैं कि किस तरह उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया, किसी को गाड़ने के किसी को दफन करने की इजाज़त नहीं गई, किसी को जला दिया गया वगैरह वगैरह। किसी के अंतिम संस्कार में ही अहले ख़ानदान ने शिरकत नहीं की और उसको जो है लावारिस बना करके छोड़ दिया गया। ये कोरोना का कहर इस तरह इस वक्त फैला हुआ है। झारखंड के मशरक़ी सिंहभूम जिला वाक़े बहरागोड़ा में कोरोना पॉजिटिव ज़ईफ़ा की लाश के साथ भी लोगों ने काफ़ी बुरा सलूक किया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन के खौफ से बुजुर्ग खातून की लाश के आखिरी रसूम अदा करने की जगह रिश्तेदारों ने उसे बुध के रोज़ शमशान घाट के कुएं में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि मामला 65 साल चंचला नायक की लाश के साथ पेश आया है, जिसकी मौत गुज़िश्ता दिनों हुई। मौत के बाद ज़ईफ़ा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई थी, यानी नेगेटिव थी, लेकिन इसके बावजूद इलाके के लोगों ने कोरोना इन्फेक्शन के खौफ से आखिरी रसूमात में शामिल होने से इनकार कर दिया और चंचला के अहले खाना को भी ऐसा करने से रोका। लोगों के जरिए मना किए जाने के बाद घर वालों ने भी चंचला के आखिरी रसूमात अदा नहीं की और लाश को गाँव के नज़दीक वाक़ शमशान घाट के कुएं में फेंक दिया। तो नाज़रीन, ये है अलग अलग तस्वीरें जो निकल करके इस वक्त कोरोना कहर की जो इंसानों के साथ उनके हुकूक के साथ जो है इस वक्त पामाली की जो खबरें आ रही हैं वो वाकई इंतहाई तशवीशनाक भी हैं, अफसोसनाक भी हैं और जो है इंसानियत सोज हैं। एक इंसान को इस बात की जो है इजाज़त नहीं दी जाती कि एक इंसान के साथ इस तरह का सलूक रवैया इख्तियार किया जाए। बहर नाज़रीन, कोरोना जंगजुओं पर यानी कि कोरोना के मुतासिर तिब्बी अमले पर अगर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो उसकी अब खैर नहीं है। सदर जमहूरिया ने ऑर्डिनेंस पर मोहर लगा दी है। जी हाँ,
कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा से लड़ने में बेहतरीन किरदार अदा करने वाले सेहत एहलकारों पर हमलों के लिए सख्त सजा का इल्तिजाम वाले ऑर्डिनेंस को आज सदर रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई और उसके साथ ये कानून पूरे मुल्क में नाफिज भी हो गया। हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए वबाई एक्ट 1897 में तरमीम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की बुध की सुबह हुई मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई। रामनाथ कोविंद ने देर रात वबा यानी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 पर दस्तखत कर दिए हैं। ये खबर आ रही, इस ऑर्डिनेंस में इल्तिजाम है कि सेहत के एहलकारों पर हमला करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ साथ किसी सेहत एहलकारों की गाड़ी या क्लिनिक वगैरह को नुकसान पहुंचाने वाले को उस जायदाद की मार्केट कीमत से दुगनी रकम हर्जाने के तौर पर देनी होगी। अगर आप पत्थरबाजी करते हैं किसी पुलिस की गाड़ी पर या फिर जो है आप तिब्बी अमले के एम्बुलेंस पर उनके वो जिस सवारी पर आए उस पर अगर हमला करते हैं तो आपसे दुगनी रकम हर्जाने के तौर पर देनी पड़ेगी। इसमें 30 दिन के अंदर अंदर जांच और 1 साल के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल करने का इंतजाम है। यानी केस को खींचा नहीं जाएगा, आज होगी सुनवाई, कल होगी जांच, 1 साल के अंदर 30 दिन में हो जाए या 1 साल के अंदर जो है उसके ऊपर फैसला आ जाएगा, उसको सजा मिलेगी। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल अमले समेत तमाम सेहत एहलकार को यह कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएगा। ये इस ऑर्डिनेंस पर कल मैंने आपको बताया भी था कि ये कानून आने वाला है, आज उस पर मोहर भी लग गई है सदर जमहूरिया की जानिब से। इसलिए जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि वो डॉक्टरों को और दीगर अमले को निशाना बना करके बच जाएंगे, तो फिर आप समझ जाएं कि एक ही दिन में ऑर्डिनेंस भी बन गया, उसको पास भी कर लिया गया, उस पर मोहर भी लग गई है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आपको मैं एक और अहम तरीन खबर की जानिब ले जाना चाहता हूँ और वो खबर जो है वो खबर है प्लाज्मा के तहत। जाहिर सी बात है कि कोरोना कोविड-19 के सिलसिले में अभी तक कोई वैक्सीन किसी भी मुल्क ने नहीं बनाया है, लेकिन तमाम मुल्क और WHO मिलकर के सारे लोग जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से जो इसकी दवाई बन जाए और वैक्सीन तैयार हो जाए। इस दरमियान में अलग अलग किस्म की जो है जो कोविड-19 की मुतासिरीन हैं, जो पॉजिटिव जिनकी आई है, उनकी जो है इलाज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में डेक्कन हेराल्ड में तबलीगी अहबाब को लेकर के एक तफसीली खबर ये शाये होती है कि वो लोग इस वक्त प्लाज्मा के लिए तैयार हैं। उस रिपोर्ट में छपी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि तबलीगी अहबाब से जो उन लोगों की कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद भी वो इस मर्ज से लड़ करके शिफायाब हुए, उनसे जो है डेक्कन हेराल्ड ने बात करने की कोशिश की, उनके उन इरादों को जांचने की कोशिश की कि अगर उनको हुकूमत की ज़रूरत पड़े इलाज के लिए उनके खून की, जिसको प्लाज्मा एक अलग ही इलाज होता है, जिसको जो है क़ुव्वत मुदाफ़ात को देख करके इलाज किया जाता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो सारी चीज़ें उसने अपने अंग्रेज़ी अखबार में पेश की है। मैं उसका कुछ इख्तिबास आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि शायद तबलीगी अहबाब जिनका कोरोना पॉजिटिव जो है होने के बाद भी वो शिफायाब होकर के निकल कर के आए हैं, उनका खून और वो जो है इस वक्त उनकी ज़रूरत पेश आ जाए हुकूमत को। मैं अपना प्लाज्मा अतैया करने के लिए न सिर्फ इसलिए तैयार हूँ कि कोविड-19 के दूसरे मरीजों की शिफायाबी में मदद कर सकूँ, बल्कि पैगाम भी देना चाहता हूँ कि मैं फितरतन एक ताउन करने वाला और कानून पसंद शहरी हूँ। मैं दूसरों के अंदर भी ज़िंदगी की उम्मीद जगाना चाहता हूँ। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला मोहम्मद जाफ़र के अल्फाज हैं, जिन्हें नई दिल्ली में तबलीगी जमात के दिल्ली मरकज़ में एक इज्तिमा में शिरकत के बाद कोरोना वायरस का मुस्बत तशख़ीस शुदा मरीज़ करार दिया गया था। इन अज़ाइम का इजहार करने वालों में जाफ़र, जो अब 16 अप्रैल को सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घरेलू क्वारंटीन के तहत हैं, अकेले नहीं हैं। तमिलनाडु से दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वालों में से एक अच्छी खासी तादाद ने अपने प्लाज्मा को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अतिया करने पर रजामंदी जाहिर की है, ताकि वो एक मजबूत पैगाम दे सके कि वो कानून की पासदारी करने वाले शहरी हैं। मकामी मजहबी रहनुमाओं ने कोविड-19 की सेहतियाब मरीजों, खासकर नौजवानों की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जब भी हुकूमत इस सिलसिले में कोई ऐलान करती है तो वो अपना प्लाज्मा अतिया करें। जाफ़र ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि मैं हर 6 माह में खून अतिया करता हूं और मुझे अपना प्लाज्मा अतिया करने में कोई हरज नहीं है। अगर मेरा प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है तो मैं उसे अतिया करने से क्यों गुरेज करूंगा। किसी के इलाज में मदद करने के अलावा मैं ये पैगाम भी दे सकता हूं कि मैं फितरतन ताउन करने वाला इंसान हूं। किसी मोहताज इंसान की मदद करना इंसान की बुनियादी जिबिल्लत में है।
थेनी के सेहतयाब मरीजों के एक ग्रुप ने मंगल के रोज एक वीडियो भी जारी की जिसमें उनका प्लाज्मा अतिया करने पर रजामंदी जाहिर की गई, जबकि एरोड डिस्ट्रिक्ट मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी ने हेराल्ड को बताया कि कपड़ों की इस मरकज यानी एरोड में सेहत याफ्ता मुतअद्दिद मरीज कोविड-19 के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा अदा करने पर आमादा हैं। ये पेशकश उस वक्त सामने आई जब तमिलनाडु की हुकूमत कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के मुआलजे की कोशिशें शुरू करने जा रही है। डॉक्टरों का ख्याल है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों से प्लाज्मा यानी वायरस के मुकाबले में एंटीबॉडीज का काम करेगा जो कोरोना वायरस के शिकार होने वाले दीगर अफराद के इलाज में मददगार साबित होगा। रियासती हुकूमत ने इंडियन काउंसिल बराए मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से प्लाज्मा थेरेपी इलाज करवाने के लिए इजाजत तलब की है। वजीर सेहत सी विजया भास्कर ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल RGGGH और तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लिनिकल तजुर्बे करने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर से तबलीगी जमात के शुरका इज्तिमा के अदम ताउन की बिना पर मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से उन्हें हदफ मलामत बनाया गया था, लेकिन तमिलनाडु में हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में अवामी अपील के बाद तकरीबन 1000 अफराद रजाकाराना तौर पर अस्पतालों में दाखिल हो गए थे। तमिलनाडु में 1520 कोविड-19 के मरीजों में 1300 से ज्यादा का ताल्लुक दिल्ली क्लस्टर से था, जिसमें जमात के 620 मेंबरान शामिल थे जिन्होंने दिल्ली इजलास में शिरकत की थी। डिस्चार्ज होने वालों की तादाद भी 500 से ज्यादा तजावुज कर गई है। तिरुचिरापल्ली में अयमन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बराए खवातीन के डायरेक्टर एम शेख मोहम्मद ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि वो शहर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक फहरिस्त तैयार कर रहे हैं जो अपना प्लाज्मा तैयार करने के लिए राजी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उम्र 68 साल है, लेकिन अगर मैं अहल पाया जाता हूं तो मैं अपना प्लाज्मा तैयार करने के लिए तैयार हूं। हम उन लोगों की फहरिस्त जमा कर रहे हैं जो इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। हमें मुतादिद अफराद से रजामंदी मिली है और आने वाले दिनों में हमें मजीद अफराद की रजामंदी मिल जाएगी। नौजवान अपना प्लाज्मा तैयार करने के लिए आमादगी कल्ब के साथ राजी हैं। मोहम्मद ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस के शुरका को जिस बदनामी के साथ निशाना बनाया गया, इलाज के दौरान मेरे खिलाफ और मुतादिद दीगर के खिलाफ जिन मनफी तबसरों से नवाजा गया, इस सूरत हाल ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अज खुद वायरस की ख्वाहिशमंद नहीं होता। हमें इस तरह निशाना बनाया और निशान जद किया गया जैसे हम ताउन ना करने वालों में से हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने प्लाज्मा को अतिया करने पर आमादगी जाहिर करते हुए हमने अपना मौक़िफ़ और ज़मीर वाज़ेह कर दिया है। कलियाक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉक्टर P वसंतमानी चेन्नई ने कहा है कि अस्पताल में जेर इलाज 5 मरीजों ने पहले ही अपना प्लाज्मा अतिया करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इलाजशुदा मरीजों में ताकतवर एंटीबॉडीज मौजूद हैं और प्लाज्मा अतिया कबूल करने का एक तरीक़ेकार है। उन्होंने हेराल्ड को बताया अस्पताल में मरीजों को 14 दिन के क़याम के बाद ही छुट्टी दी जाती है और उन्हें घर में मजीद 14 दिन के क्वारंटीन का मशवरा दिया जाता है। घर के क्वारंटीन खत्म होने के बाद हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि आया वो अतिया देने के अहल हैं या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल की अपील का नौजवान मरीजों की तरफ से कोविड-19 के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एरोड जिले मस्जिद राबिता कमेटी के सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद हनीफा ने भी कहा कि वो अपने ज़िले में प्लाज्मा अतिया के अहल अफराद की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि इज्तिमा में शरीक बहुत से लोगों ने कोविड-19 का खुद को शिकार बनाया। अब जबकि वो सब ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया है तो वो नई मरीजों की इलाज में मदद करना चाहते हैं और माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। हनीफा ने डेक्कन हेराल्ड को यह भी बताया कि उनमें से बेशतर रजाकाराना तौर पर अपना प्लाज्मा तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब हुकूमत सरकारी ऐलान करती है कि उसने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है तो इस फहरिस्त को ज़िली इंतजामिया के हवाले कर देंगे। तो नाज़रीन, ये वही तबलीगी हजरात हैं जिनको बदनाम करने के लिए यहाँ का मीडिया इस तरह उतावला हो गया कि जो है पूरे मुसलमानों को बदनाम किया। न सिर्फ बदनाम किया, उसकी वजह से जानी माली नुकसान हुआ, नफरतें बढ़ी, अदावतें बढ़ी। लेकिन तमिलनाडु की हुकूमत आज उन्हीं के खून का लेकर के जो है प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए से दीगर लोगों की जो इलाज करने के लिए खुद मरकज़ी हुकूमत में मेडिकल का जो महकमा है उससे जो है इजाज़त तलब की है। बैकअप नाज़रीन, महाराष्ट्र की बात करते हैं जिसको अर्नब गोस्वामी बदनाम करने की कोशिश किया। पालघर मॉब लिंचिंग की 101 मुलजिमीन की फहरिस्त जारी हो गई है और सभी का ताल्लुक सभी जो है गैर मुस्लिम है, उनका एक भी ताल्लुक जो है मुसलमानों से नहीं है। ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन,
ये कुछ अहम तरीन खबरें थी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में जो आप लोगों के सामने रखनी थी। आप इसको देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बिलखुसूस जो तबलीग का मैंने इक़्तिबास आप लोगों के सामने पेश किया है, उसको अगर अलग क्लिप करके भी आप फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बेहतर रहेगा, ताकि एक अच्छा और बेहतरीन पैगाम लोगों तक जाए। जो भी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने पेश की वो डेक्कन हेराल्ड में मौजूद उस पूरे के पूरे खुलासे की और मुख्तलिफ लोगों से ली गई जो है तबलीगी अहबाब जो क्वारंटाइन से वापस आए उनसे ली गई बहुत सारे इंटरव्यूज़ की वजाहत है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Start. Hello viewers, about an hour and 15 minutes back, at around 12:15 AM to be precise, I was driving back from my studios in the Bombay Dyeing Complex in Lower Parel, and I was driving my car, a Toyota Corolla, with my wife. We were both sitting in the front seat. About 500 meters from my residence at Ganpatrao Kadam Marg, well before the turn to my residence, my car was overtaken by two people in a bike. They kept driving their bike parallel to my car for some time. To the NM Joshi police station, I have spoken. The DCP was here. The other officials immediately came in of the Mumbai police. I have told them, I thank my security guards for providing me the assistance at that point of time, and I want to tell you that if at any point of time there is no follow-up action on my complaint, please do remember that my complaint is going to be filed as of now. While I'm putting this out to you, it is 24 minutes past 1. As a citizen of India, I will go to the police station, write down my complaint and sign on my complaint. And Sonia Gandhi, bring it on. I said it on my program to you today. Maybe you didn't like it, that nobody's scared of you anymore. Get your goons out.